ये देखो गाइस, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लिविंग विद श्रद्धा ब्लॉग्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था कल वाली वीडियो में कि आज मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो है ये राजा। इधर देखो और बोलो हेलो। तो गाइस ये है राजा, ये इसी की मैं बात कर रही थी। ये मेरी जान है, ये मेरा जान है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा भी है, ये मेरे सब कुछ है। You guys are so cute. So guys, इसी के बारे में आपको बोल रही थी। जॉब का ट्रांसफ़र हुआ था ना, तो उस टाइम पे इसकी पूरी पीढ़ियाँ संभाली है मैंने। मतलब इसकी जो माँ थी, मैं सिर्फ उसको खाना देती थी। उसने भाई साहब 4-5 बच्चे दिए हर बारी, और 3-4 बच्चे दिए। तो 2-3 बारी मैंने उनको अडॉप्ट करवाया, 2-3 बारी ये हुआ। बट ये राजा, सिर्फ ये जो राजा है ये ही मेरे पास रहा है शुरू से। इसको कहीं नहीं जाना होता भाई, कहीं नहीं जाना होता। जब इसके भाई बहन हुए थे ना, तो मेरे घर पे यहाँ पे ना हॉल में सोफ़ा था। भाई साहब, जब डॉग्स छोटे होते हैं ना तो उनके दांतों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मैं बाकायदा उनके लिए टॉयज़ लेके आती थी, लेकिन मेरे हॉल में 5 सीटर सोफ़ा था गाइस, 5 सीटर सोफ़ा था। और वो ये सब खा गए, फाड़ दिया। इवन अंदर तक इतना खा गए कि उसके अंदर की लक्कड़ भी नहीं छोड़ी इन्होंने। तो बस वही है। तो अभी ना मैंने क्या किया था, कुछ टाइम पहले ही अपने बेडरूम के बेड के मैट्रेसेस चेंज किए थे। तो पुराने वाले मैट्रेसेस उठा के मैंने बाहर हॉल में रख दिए। तो अब बेसिकली मैंने यहाँ रखा था कि चलो ठीक है, बैठने लायक हो जाएगा। लेकिन भाई ये स्पेस राजा ने ले लिया। ये राजा का बेड है, यहीं बैठता है। मुझे आके बैठना होता है, मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ। अभी ना गाइस ये आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि इसे आ रही नींद। और इसे मैं बार बार छेड़ूँ नहीं, इसलिए अपने बेड से उठ के वहाँ बैठ गया है। अब मैंने इसको सिर्फ एक शब्द बोलूँगी और ये उठेगा, देखना। राजा, चूहा। तो गाइस ये बालकनी में जाएगा और बालकनी में जाके चूहा देखना शुरू कर देगा। गाइस तो ये ना ऐसा है कि इसको बस चूहा दिखना चाहिए। ऑल्दो ये कुछ करेगा नहीं चूहे को, इसके रहते हुए घर में चूहे भी नहीं आते। बट स्टिल, जैसे बालकनी का गेट खुला रहता है तो बालकनी से कभी कभी चूहे आ जाते थे पहले। बट जब से ये है घर में चूहा नहीं आता गाइस। कुछ नहीं करता, ये मेरा भूला बच्चा है। ये सिर्फ चूहे को देखता है और खुद मजे लेता है। इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। सो गाइज़, मेरा फ्रेंड ये वाला माइक लेके आया है। ये उसके पास रखा हुआ था तो वो मुझे देने आया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए कनेक्टर। क्योंकि इसका जो वायर है वो ऐसा है और मेरे फ़ोन का जो पोर्ट है वो सी टाइप है। तो हम जा रहे हैं इसका कनेक्टर लेने के लिए, और नीचे उतर के मैं आपको मिलाऊंगी कुछ दोस्तों से जो कि हैं राजा के। है क्या हो गया? जाइएगा इस सिटी, इसका नाम है सिटी। इस राजा को देखो, राजा पोजेसिव हो जाता है। ये है मोटू। क्या हो गया? ये हमारा वेट कर रहा है कि हम चलें इसके साथ, ये हमें छोड़ने लेके जाएगा। वो है कालू जो वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो गाइस चलते हैं। राजा चलो। सबको हटा रहा है गाइस, सबको हटा रहा है ये कि हट जाओ। अरे बस यहीं तक आता है, इसके आगे ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका इलाका ख़त्म हो जाता है। देख रहे हो गाइस कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। तो गाइस हमने ना अपना माइक का कनेक्टर ले लिया है। अब हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हम आए मोमोज खाने के लिए। ये है इसके मोमोज जो कि सोया मोमोज है, ये है मेरे मोमोज जो कि वेज मोमोज है, और ये है धड़ाधड़ धनिया मार के चटनी। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और राजा भी मेरे साथ आ गया है। आराम से अपनी जगह जाके बैठ चुका है। ये रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे। मैंने अपना नाइट रूटीन पूरा कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली आज की बहुत ज़्यादा क्लिप्स हो गई थी, और अगर मैं शाम को मैंने क्या किया मैं वो भी दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
सो इट्स बेटर कि मैं उसको 2 पार्ट में आपको दिखाऊं। तो मैं वो कल के व्लॉग में डालूँगी, और कल के व्लॉग में आपको नए नए चेहरे भी दिखेंगे और खूब सारी मस्ती दिखने वाली है। तो कल का व्लॉग मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। सोसाइटी की बहुत गाड़ियाँ आती हैं, बहुत गाड़ियाँ, लेकिन पता नहीं इसको दूर से, इवन 2 गली दूर से अगर मैंने हॉर्न मार दिया तो हॉर्न मारते ही इसको पता लग जाएगा हाँ भाई आ गई, और ये मुझे वहाँ लेने आएगा, वहाँ से भागता हुआ मेरे टावर के नीचे आएगा और फिर कूदेगा और फिर 10 चीज़ें। दैट शोज़ लव। डेली बेसिस की बातें बता रही हूँ, लिटरली। ऐसा प्यार कौन करता है यार इनके अलावा? कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ ना, वैसे मुझे समझ आ रहा है कि बड़ी चीज़ों से ज़्यादा खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ें देती हैं, डेली बेसिस वाली चीज़ें देती हैं। लाइफ में बहुत बीटियाँ होती हैं, बहुत बीटियाँ होती हैं, पर उन बीटियों से आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप यहाँ से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाओ। और इन कभी कभी स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वट एवर यू विल डू, नो मैटर वॉट, वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। यू रियली नीड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन एट दैट टाइम, जिसमें आपका कंट्रोल ना हो। तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे राजा रहा है, ठीक है। पता नहीं गाइस यार, राजा को ना कैसे पता लग जाता है कि मेरा मूड ख़राब है, वो आके बैठ जाता है। जब अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे होते हो ना, तो ऑल यू नीड इज़ जस्ट समवन्स प्रेजेंस। सो दैट प्रेजेंस वॉज गिवन बाय राजा। मैं ये बोलूँगी कि भाई इनसे ज़्यादा प्यार लाइफ में तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता। तुम खुद को भी एक टाइम पे भूल जाओगे, खुद को भी इतना प्यार नहीं दे सकते जितना ये प्यार दे सकते हैं। That's right. क्योंकि जब आप घर से दूर होते हो, आप हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हो। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में ना घर से दूर होना, अपने बलबूते पे जॉब करना, अपने बलबूते पे सारी चीज़ें करना, नो बाउंडेशंस, नो लिमिटेशंस, कुछ टाइम तक ही अच्छी लगती है। बट देन व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एट दैट मोमेंट। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद उन चीज़ों से भी आप थक जाते हो। खुद के कपड़े धोने से एक टाइम बाद थक जाते हो, खुद के लिए खाना बनाने वाले टाइम पे आप थक जाते हो। मेरी तरह जिसको भैया हर चीज़ बचपन में, चाहे वो खाना हो परोस के ही मिल रहा है, कपड़े हो धुले धुलाए आयरन करके करे हुए मिल रहे हैं, उसको अब हर एक चीज़ खुद करनी पड़ रही है। इट्स एक्चुअली अ डैम स्ट्रगल टू बी ऑनेस्ट, इफ़ आई वुड से। Yes, definitely. बीइंग अ गर्ल, जब आप अकेले घर में रहते हो ना, तो आप यू विल फील कि गेट लगाया कि नहीं लगाया, ये किया कि नहीं किया, सब कुछ बंद कर दिया कि नहीं किया। सब कुछ बंद करने के बावजूद यू विल फील लाइक नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। बिकॉज एट सम कॉर्नर यू फील समटाइम्स यू फील स्कैर्ड। सो उस टाइम पे व्हेन राजा वॉज देयर और ये थोड़ा एक्टिव हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, एंड देन he made me feel like that you should not be scared of anything. I am there, you know, to protect you. So that matters a lot. एक टाइम पे जब दुनिया बहुत लाउड हो जाती है ना, तो ये मेरा एक क्वाइट कंफर्ट जोन है। यही था मेरा स्पेशल वन। आई जेन्युइनली वांट टू से थैंक यू टू दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग मेरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग का लिंक जो है वो डाल रहे हैं अपने स्टेटस पे, उनको भी दिल से थैंक यू। तुम लोगों का सपोर्ट गाइज लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी। मैं जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी यार, वो आके मतलब एक तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही था। कल के ब्लॉग में मिलते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।